नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। जो दोस्तों आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी जो आई है उस पर। और सबसे पहले तो इनके डायरेक्टर्स को, इनके प्रोड्यूसर्स को, विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर हैं उनकी सारी टीम को, अनुपम खेर जी को, मिथुन चक्रवर्ती जी को और तमाम एक पार्टिसिपेंट्स को जिसने इस फिल्म को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 32 साल बाद इतनी हिम्मत दिखाई कि इतनी बर्बरता जो कश्मीर में हुई ब्राह्मणों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ किसी ने दिखाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई और शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद है। और मैं बिहार सरकार से यह अपील करना चाहूँगा कि वो इस फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री कर दे। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है ये एक रियल बेस्ड है। ये एक वाकई घटना घटी 9 जनवरी 1990 की वो रात। कोई भी भारतीय को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस रात को वो बर्बरताएं हुई कि दोस्तों किसी ने ना कोई अपील की, ना कोई मामला कोर्ट में गया, ना कोई दलील दिया, ना कोई इसका वकील हुआ। केवल और केवल नृशंसता हुई और कश्मीरी पंडित जो है अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए। आपने नहीं सुना होगा कि कोई अपने ही देश में शरणार्थी बन जाए। और ये यहाँ पे डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स सभी के सभी चुप रहे और किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि इस फिल्म को रिलीज किया जाए बड़े पर्दे पर। क्योंकि यहाँ पे जब भी फिल्म की बातें आती हैं तो यहाँ के सो कॉल्ड डायरेक्टर्स और जो भी प्रोड्यूसर्स और अभिनेता हैं वो ये कहते हैं कि फिल्म जो है आईना होती है समाज की। और 32 साल पहले जो बर्बरता हुई उस बर्बरता को दिखाने की किसी की ताकत नहीं हुई। पहली बार कोई डायरेक्टर आए और उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने दिखाया। इन्होंने द कश्मीर फाइल्स के पहले एक द ताशकंद फाइल भी बनाया था। इन्होंने बहुत सारी ऐसी ट्रू मूवीज को, ट्रू रियल स्टोरीज को बनाने का काम किया है जिसके वो जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि उस समय हुई क्या थी। दोस्तों, ये एक दिन का प्लान नहीं था। लोगों में फैलाया गया कि एक दिन का प्लान था कि कश्मीरी पंडित जो है छोड़ करके भाग गए। नहीं दोस्तों, 1988 से ये घटनाएं चल रही थी और तमाम बैठे नेता और तमाम बैठे बुद्धिजीवी सभी लोग चुप रहे। कश्मीरी पंडितों के जितनी भी औरतें थीं उनको बर्बरता से मारा गया, उनके साथ रेप हुए, उनके नस्लें बदली गई और किसी का ईमान नहीं कांपा। दोस्तों, वो जो इतने बड़े घरों में रहा करते थे कश्मीरी पंडित, वो टेंट में चले गए। दिल्ली में है, दुर्भाग्य है सरकार का, सरकारों के पास कोई डेटा नहीं है इनका। आपको जान करके ताजुब होगा, सरकार को इतना तक नहीं मालूम है कि कितने कश्मीरी पंडित अभी हाल फिलहाल में पूरे भारत में कहाँ हैं, ये नहीं मालूम है उनको। डेटा तक नहीं मालूम है। ये सवाल है उन सभी जितने भी नेता हैं उनसे, उन बुद्धिजीवियों से कि 1988 में आखिर वो कौन सी सरकारें बैठी थी, 90 में वो कौन सी सरकारें बैठी थी जो इतना बड़ा त्रासदी हुआ, इतना बड़ा घटना हुआ, जिनोसाइड हुआ, उसको दिखाने का किसी ने काम नहीं किया। दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे ये घटनाएं हुई। 1989 में बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े वहां के कश्मीरी पंडितों को मारा गया। पंडित टीकालाल टपलू जो एक एडवोकेट थे हाईकोर्ट के, उनको मारा गया। दोस्तों, पंडित नीलकंठ गंजू जी, वो जो कि हाईकोर्ट के जज थे, उनको मारा गया। दोस्तों, प्रेमनाथ भट्ट जी जिन्हें एक जर्नलिस्ट और लॉयर थे, उनको मारा गया। दूरदर्शन के डायरेक्टर कोयल जी थे, उनको मारा गया। बहुत सारे लोगों को वो मार दिया गया, जिंदा काटा गया और वहां से सारे के सारे लोगों का वहां से विस्थापित हो गए। दोस्तों, ये आजाद भारत के बाद एक ऐसी घटना है जिसकी कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, कोई पिटीशन हाई कोर्ट में नहीं गई। और तो और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एक पिटीशन वहां के कोर्ट्स में चली गई, लोअर कोर्ट में, जिसको कोई उसको सस्टेन करने का पावर नहीं था और वहां पे फिल्म को बंद कर दिया गया और वहां चलने नहीं दिया गया। और दोस्तों, इन सारे अभिनेताओं के जो डी गैंग चलाते हैं, ये किसी ने कुछ बोलने का काम नहीं किया। कोई फिल्म को प्रमोट नहीं करना चाहता, किसी भी खान ग्रुप ने नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, मीडिया भी इनकी नहीं दिखाना चाहता है। दोस्तों, आप समझिए, जब यहाँ पे बाहुबली जैसी मूवी आती है तो 6,500 उसके बिक जाते हैं फिल्म के राइट्स, लेकिन यहाँ पे 650 केवल क्यों बिकते हैं? क्यों कपिल शर्मा शो में नहीं बुलाया गया विवेक अग्निहोत्री की पूरी टीम को? दोस्तों, ये प्रश्न है हम सभी लोगों से कि इतने बड़े त्रासदी के बाद इन सरकारों से सवाल होना चाहिए था। उस समय 1990 में बैठी सरकारों से, विश्वनाथ प्रताप सिंह से सवाल होना चाहिए था। उस समय के करंट प्राइम मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला से सवाल होना चाहिए था। उस समय के वहां के राज्यपाल जो थे
उनसे सवाल होना चाहिए था। किसी ने कुछ नहीं बोलने का काम किया और कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां से मार मार करके भगाया गया और अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए दोस्तों। और रही बात ब्राह्मणों की, तो अब तक किसी की ब्रह्मत्व तो नहीं जगी ब्राह्मणों के विषय में लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू से मैं कहता हूं कि ब्राह्मण क्या होता है, कमजोर होता है, तभी अपने ही देश में रिफ्यूजी बनने को तैयार हो गया और किसी ने कुछ लिखने का काम नहीं किया। और आज जब विवेक अग्निहोत्री जी ने इसका इतना बड़ा काम किया है, तो आप देखिए कि किस तरीके से सो कॉल्ड जितने भी बुद्धिजीवी और जितने भी लोग हैं सब चुप हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आपको जैसे भी उपलब्ध हो यह फिल्म जरूर देखें। यह मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सभी से। या तो आप थिएटर में जाएं या तो आप जैसे हो इस फिल्म को जरूर देखें और पता करें, देखें कि किस तरीके से निर्मम हत्याएं की गई थी हमारी बहनों को, हमारे बेटियों की और हमारी माताओं की। और ये 1990 में जो घटनाएं हुई वहां से जाने को मजबूर कर दिया गया। और उनके तमाम जो भी उस समय जम्मू कश्मीर में बैठे थे लोग, उन लोगों के चरित्र को देखिए कि किस तरह से वहां ब्राह्मणों को मार मार के भगाया गया। और आज बात करते हैं डेमोक्रेसी की, दुहाई देते हैं मानव ह्यूमन राइट कमीशन की। तब ह्यूमन राइट कमीशन मर गया था, उसको नहीं मालूम था कि कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बर्बरता हुआ था। जानते हैं दोस्तों, दो चिल्लाते थे कश्मीरी पंडित कि सुन लो मेरी पुकार सुन लो। आज सभी लोग जब फिल्म लेकर देख के निकल रहे हैं तो रो रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो घटनाएं इतनी बर्बर थी कि लोगों को याद पड़ता हाथ साल के 32 साल पहले हम लोगों के साथ क्या किया गया। दोस्तों, मैं अब फिर से एक बार आग्रह करूंगा, जरूर इस फिल्म को देखने जाएं, क्योंकि ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। जरूर आप फिल्म देखने जाएं।